Hello everyone, today we will see Hadoop distributed file system. Hadoop बेसिकली लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स के लिए बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हडूप का डेवलपमेंट हुआ है। हडूप के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एंड सेकंड इज मैप रिड्यूस। सो व्हाट इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम? सो वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सो वो हम HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में डेटा को स्टोर करते हैं, लार्ज स्केल ऑफ डेटा को। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल आता है आपको HDFS पे एग्जाम में। अज्यूम दैट देयर आर 3 डेटा नोड्स एंड 1 नेम नोड। पहले तो मैं आपको बता दूँ व्हाट इज़ नेम नोड एंड व्हाट इज़ डेटा नोड। ओके, सो इन हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम सर्वर और क्लाइंट का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नेम नोड, जिसका एक और नाम है मेटा डेटा भी बोला जाता है इसको। और ये जो बाकी के नोड्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं डेटा नोड्स, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अगर मैं बोलूँ तो दिस इज सर्वर एंड दीज आर द क्लाइंट्स। ठीक है, अब नेम नोड क्या करता है, हमारा डेटा जो होता है वो एक्चुअल डेटा हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट हमारे डेटा नोड्स पे, और ये सारे डेटा नोड्स की इंफॉर्मेशन मेटा डेटा में होती है। मेटा डेटा इट इज़ नथिंग बट व्हाट वी कॉल्ड एज ए इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स हमारा यहाँ पर नेम नोड में बना हुआ होता है, जहाँ पर हमारे सारे डेटा नोड्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। ठीक है, नाउ देर इज़ वन मोर टर्म, रेप्लिकेशन फैक्टर। रेप्लिकेशन फैक्टर मतलब जैसे सपोज आपका डेटा नोड 1 में अगर आपके पास में कोई डेटा है तो उसकी सेम कॉपी आपने डेटा नोड 2 में या डेटा नोड 3 में या एनी अदर डेटा नोड में भी अगर आपने उसकी कॉपी रखी है तो दैट वी कॉल्ड एज ए रेप्लिकेशन। बिकॉज अगर एक डेटा नोड फेल होता है तो हमारा डेटा मिस ना होकर हमें वो डेटा दूसरे डेटा नोड से मिल जाता है, तो दैट वी कॉल्ड एज ए रेप्लिकेशन फैक्टर। तो रेप्लिकेशन फैक्टर 2 होना मतलब एक होंगी उसकी ओरिजिनल कॉपी जिसको हम बोलेंगे मास्टर कॉपी। ठीक है, और दूसरी होगी उसकी डुप्लीकेट कॉपी जिसको हम बोलेंगे रेप्लिका ऑफ दैट फाइल। तो रेप्लिकेशन फैक्टर 3 मतलब 1 इज़ मास्टर कॉपी एंड 2 रेप्लिकाज विल बी देयर। ओके, सो इस तरीके से रेप्लिकेशन फैक्टर वर्क करता है। तो सपोज इसमें क्वेश्चन में आपको दिया, हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। फाइल 1 हैज़ 5 ब्लॉक्स, सो डिफरेंट फाइल्स आर देयर। तो अगर मैंने फाइल 1 की बात करी तो ये आपको बोल रहा है कि फाइल 1 में 5 ब्लॉक्स है। सो हमने 5 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया फाइल 1 को इस तरीके से। फाइल 2 में 4 ब्लॉक्स हैं तो हमने फाइल 2 को भी इस तरीके से 4 ब्लॉक में डिवाइड कर लिया। देन फाइल 3 में 6 ब्लॉक्स है तो हमने फाइल 3 को 6 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। देन F4 में हमारे पास में 3 ब्लॉक्स है फाइल 4 में, तो हमने 3 ब्लॉक्स बना लिए। एंड F5 में हमारे पास में 2 ब्लॉक्स है तो हमने F5 को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, शो द कंटेंट्स ऑफ ईच डेटा नोड अज्यूमिंग द ब्लॉक गेट स्टोर रैंडमली। ये ब्लॉक स्टोर होंगे हमारे डेटा नोड्स पे। अब डेटा नोड्स आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको दिया है 3 डेटा नोड्स आर देयर एंड 1 नेम नोड। तो हमें 3 डेटा नोड्स में ये हमारे फाइल्स के ब्लॉक्स को प्लेस करना है विथ रेप्लिकेशन फैक्टर 2। मतलब आपको हर एक ब्लॉक का एक ओरिजिनल रखना है और एक रेप्लिका रखना है। ठीक है, तो सपोज हम लोग यहाँ पर 3 डेटा नोड्स हमें गिवन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 डेटा नोड्स ले लेंगे। डेटा नोड 1, डेटा नोड 2 और ये हुआ मेरा डेटा नोड 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सारे फाइल के ब्लॉक्स को, सपोज़ यहाँ पर मैं इसको नाम दे देती हूँ मेरे फाइल के ब्लॉक्स को। और मैंने दिया इसको B1, B2, B3, B4 एंड B5। B1, B2, B3, B4, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B1, B2, B3, B1, B2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डेटा नोड्स में ये सारे ब्लॉक्स को मुझे प्लेस करना है। ठीक है,
हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मैंने फाइल 1 का ब्लॉक 1 डेटा नोड 1 में रखा, क्योंकि हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर 2 है, तो एक होंगी मेरी मास्टर कॉपी और दूसरी होगी मेरी रेप्लिकेटेड फाइल, ठीक है। तो फाइल 1 का ब्लॉक 1 मैंने यहाँ रखा, सेम फाइल 1 का ब्लॉक 1 मैंने यहाँ भी रखा, तो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। सेम फाइल 1 का ब्लॉक 2 मैंने यहाँ दिया, इसी तरीके से फाइल 1 का ब्लॉक 2 मैंने यहाँ दिया, ठीक है। नाउ सो फाइल 1 का ब्लॉक 4 मैंने यहाँ रखा, सेम फाइल 1 का ब्लॉक 4 मैं यहाँ भी रखूँगी, 2 जगह हो गया। देन फाइल 1 का ब्लॉक 5 मैंने यहाँ रखा, फाइल 1 का ब्लॉक 5 मैंने यहाँ रखा। अगर आप सेम डेटा नोड में ओरिजिनल कॉपी भी रखते हो और रेप्लिकेटेड कॉपी भी रखते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, बिकॉज हमारा मीनिंग क्या है रेप्लिकेशन फैक्टर का, कि अगर एक डेटा नोड फेल होता है तो दूसरे डेटा नोड में वो मुझे मिलना चाहिए फाइल, इसलिए हम अलग अलग जगह पर उसको रैंडमली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये F1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं सपोज़ F2 के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पर F2 का ब्लॉक 1, F2 का ब्लॉक 1, देन F2 का ब्लॉक 2, F2 का ब्लॉक 2, देन F2 का ब्लॉक 3, देन F2 का ब्लॉक 3, देन F2 का ब्लॉक 4, F2 का ब्लॉक 4। इस तरीके से मेरा F2 भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैं F3, F4, F5 के सारे ब्लॉक्स प्लेस कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या बोला जा रहा है, नेम नोड मेरे पास में एक ही है, मेटा डेटा जो होता है वो आपके पास एक ही होता है। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ता है, इसका मास्टर कॉपी है या रेप्लिका फाइल कौन सी है, ब्लॉक कौन सा है और कौन से डेटा नोड में है। तो हम ये कैसे लिखेंगे, फाइल 1, उसी तरीके से फाइल 1 का ब्लॉक 2 का मास्टर कॉपी कहाँ पर है, DN, फाइल 1 के ब्लॉक 2 की मास्टर कॉपी DN1 में है, फाइल 1 की ब्लॉक 2 की रेप्लिका कॉपी कहाँ पर है, DN2 में। आप कोई भी कॉपी को मास्टर कॉपी और कोई भी कॉपी को रेप्लिका दे सकते हो अपने हिसाब से। इसी तरीके से ये पूरा इंडेक्स बनेगा, सारे फाइल्स और सारे ब्लॉक्स इस तरीके से मास्टर कॉपी और रेप्लिका कॉपी हम लोग बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है HDFS का। थैंक यू।